अगर आप पुणे से तिरुपति जाना चाहते हो, तो तिरुपति जाने के लिए 2 रास्ते हैं पुणे से। एक होता है अपना कोल्हापुर, बैंगलोर और तिरुपति, दूसरा है सोलापुर से आगे तिरुपति जा सकते हैं। तो हमने जो डिसाइड किया है, वो सोलापुर हाईवे डिसाइड किया है, हम सोलापुर से जाएँगे। सोलापुर से तुळजापुर, तुळजा भवानी का दर्शन कर लेंगे, वहाँ से अक्कलकोट में हमारा पहला जो स्टे है वो हम अक्कलकोट में करने वाले हैं। देखो, टूर का प्लानिंग जो है ना वो ऐसे ही मतलब हुआ है, कभी-कभी आपके साथ में ही ऐसी चीज़ें होती रहेगी कि जैसे आप बहुत परेशान हो या फिर कुछ टेंशन चल रहा है, तो बस वही तो मेरे साथ हो रहा था कुछ दिनों से। कुछ फाइनेंशियल इश्यू तो नहीं था, पर होता है ना कि कभी-कभी बहुत स्ट्रेस हो जाता है और थोड़ा माइंड को रिलैक्स चाहिए था। तो ऐसे एक मंदिर में बैठा था, सोच रहा था क्या करें, कैसे करें, और दिमाग में आ गया कि चलो तिरुपति निकलते हैं, जाते हैं, कभी फैमिली के साथ में टूर किए नहीं थे, तो इतना लॉन्ग तो नहीं किए थे, पुणे के आजू-बाजू में घूमे हैं, फिरे हैं, सब कुछ किए हैं, पर कभी इतना बड़ा टूर नहीं किए थे। तो टेम्पल में बैठे-बैठे सोचा कि चलो जाते हैं, पर कैसे अभी मेरी बेटी जो है वो 5 साल की है और वाइफ़ का भी ऑफ़िस रहता है। तो एक लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आस-पास मैंने वाइफ़ को सिर्फ़ व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था कि कहीं घूमने जाना है क्या? तो उसका रिप्लाई आया कि ठीक है, कहाँ जाना है बताओ? तो मैंने बोल दिया कि चलो तिरुपति निकलते हैं। पता नहीं उसको मज़ाक लग रहा था या सीरियसली सोच रही थी, पर उसका भी रिप्लाई आ गया कि हाँ ठीक है चलो जाते हैं। और मैंने बोला कि ठीक है, देखो कोई प्रोसीजर क्या है कैसे है, क्योंकि तिरुपति में जाने से पहले तो कोई इन्फॉर्मेशन निकाली नहीं थी। और फिर उसके ऑफ़िस का एक बंदा है कि जो तिरुपति हर साल जाता है बाय ट्रेन, तो उसको पूछा उसने कि तिरुपति जाने के लिए क्या लगेगा? तो उसने बताया कि वहाँ पे आपको आधार कार्ड बहुत एसेंशियल है, प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप रजिस्टर करिए और जाइए। जब ऑनलाइन चेक किया तो देखा कि उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 महीने पहले करना पड़ता है। और दूसरा ऑप्शन जो है वो वहाँ पे जाके भी आप दर्शन के लिए टोकन निकाल सकते हैं। तो उसने मुझे आधार कार्ड, पैन कार्ड का डिटेल माँगा, मैंने अपना वॉलेट निकाला और उसको एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भेजी और पैन कार्ड भेज दिए फ़ोटो निकाल के। पर दिक्कत ये हो गया कि हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा था। और मेरी बेटी जो है यहाँ पे प्री-स्कूल में थी, तो मुझे उसको लेके आने के लिए बोली कि चलो ठीक है, आप एक काम करिए, आप बेटी को लेके आइए, मैं इधर का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर करती हूँ और घर पे मिलते हैं, पर निकलना कब है? मैंने बोला ठीक है, अभी शाम को निकल जाते हैं, जितना डिस्टेंस कवर कर पाए उतना कर लेते हैं, फिर रास्ते में कहीं पे लॉज वगैरह कर लेंगे और रेस्ट करके फिर आगे का जर्नी कर लेंगे। तो मैं यहाँ से थोड़ा जल्दी-जल्दी में टेम्पल से निकल गया और बेटी को लेने के लिए। तो टेम्पल और बेटी का जो प्रीस्कूल है वहाँ पे जो डिस्टेंस है लगभग 5-6 किलोमीटर का है। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे गेट पे जाने के बाद मेरे ध्यान में आ गया कि मेरा जो वॉलेट है, जो मैंने फ़ोटो ज अपना आईडी कार्ड का फ़ोटो निकालने के लिए निकाला था, तो वो मैं वहीं पे भूल गया, चेयर पे रख दिया और वैसे ही निकल गया। तो फिर दिक्कत हो गया, ध्यान में आ गया, तो मैंने फिर उसको फ़ोन वाइफ़ को फ़ोन किया कि एक काम करो, मेरा ऐसे-ऐसे दिक्कत हो गया है, मेरा पूरा एटीएम वगैरह सब कुछ उसी में है। मैं वापस जाता हूँ देखने के लिए और तुम मेरे बेटे को लेके आना। फिर वो बेटी को लेने के लिए आ गए ऑफ़िस से और मैं वापस आ गया इधर टेम्पल पे। वहाँ पे देखा तो मेरा वॉलेट ही नहीं था। तो फिर बड़ा दिक्कत हो गया। वॉलेट नहीं है, एटीएम नहीं है, तो लाइसेंस भी चला गया उसी में। तो फिर क्या करें, अभी सोच रहे थे कि क्या करें? तो मैंने उसको बोल दिया कि आप एक काम करो, जितना कैश निकाल सकते हो निकाल लो। तो एटीएम से कुछ उसके पास जो एटीएम था उसमें से उसने 20,000 रुपए निकाल लिए और हाँ, बाकी एक उसका रेगुलर बैंक में जाना होता है, तो वहाँ पे कैशियर है उसके पहचान के, तो उनको रिक्वेस्ट किया शाम को 5 बजे कि सर कुछ भी करो हमें थोड़ा कैश दे दीजिए।
और उन्होंने उसका चेक ले लिया और बाय गॉड उन्होंने हेल्प भी कर दिया, हमें वहाँ से 30,000 रुपीज़ निकाल के दे दिए। और ऐसे ही घर पे गए फिर सोचा कि जाने दो अभी डॉक्यूमेंट ये वो सब गड़बड़ हो गया है। तो देखते हैं रात भर घर पे रेस्ट कर लेंगे और कल सुबह निकलते हैं। तो अभी